डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे। आज हम चैप्टर नंबर 9 जो है उसकी एक्सरसाइज करेंगे 9.1 और उसके सबसे पहले हम बेसिक फार्मूलाज जो हैं वो देखेंगे जो उसमें यूज होने हैं। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। और क्वेश्चन जो है वो ये है कि पहला क्वेश्चन हमारे पास ये होगा कि आपने क्या करना है कि डिग्री को आपने रेडियन में चेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या होगा कि रेडियन को आपने डिग्री में चेंज करना है। तो यहाँ से हमारे पास 1 डिग्री की जो वैल्यू बनेगी वो हमारे पास ये होगा पाई ओवर 180 रेडियन आ गई। अब यहाँ से अगर हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, वो बनेगी 180 ओवर पाई डिग्री आ जाएगा। उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला यूज होना है वो हमारे पास है L इज इक्वल टू आर थीटा। ये बेसिक फार्मूलाज हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसका सबसे पहला क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस आगे। ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं हेक्साडेसिमल क्वेश्चन हैं, इनको आपने किसमें चेंज करना है, रेडियन के अंदर चेंज करना है। तो पहला हमारे पास क्वेश्चन ये है 30 डिग्री है, इसको हमने रेडियन में चेंज करना है। तो 30 डिग्री और यहाँ से हम ले लेते हैं 30 डिग्री और इसको हम लिख देते हैं 1 डिग्री आ गया। 1 डिग्री हमने देखा है किसके इक्वल होता है, पाई ओवर 180 रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम 1 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बढ़ जाएगा पाई ओवर 180 रेडियन। और यहाँ से हमारे पास जब हम इसकी कैंसिलेशन करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा पाई ओवर 6 रेडियन आ जाएगा। अब हम इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10, जिसमें हमारे पास जो है हेक्साडेसिमल क्वेश्चन ये है कि 10 डिग्री और 15 मिनट्स है, ये वाली क्वेश्चन। तो यहाँ से हम देखते हैं, सबसे पहले हमने ये करना है कि आपने सबसे पहले इनको क्या करना है कि टोटल वैल्यू को डिग्री में चेंज करना है। जब ये वैल्यू डिग्री के अंदर होगी तब जाके हम इसको जो है रेडियन के अंदर कन्वर्ट कर सकेंगे। लास्ट टाइम हमने ये भी डिस्कस किया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, 1 मिनट जो है 1 ओवर 60 डिग्री के इक्वल होता है। और हम लास्ट टाइम ये भी देखा था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकंड बनेगा हमारे पास। और यहाँ से 1 सेकंड जो है 1 ओवर 3600 डिग्री के इक्वल बनेगा। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारे पास 10 डिग्री और 15 मिनट आ गए। हम क्या करते हैं, 10 डिग्री 15 मिनट आ गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 मिनट हमने देखा है कि 1 ओवर 60 डिग्री की इक्वल है। तो ये वाली टोटल वैल्यू हम किस में चेंज कर देंगे, डिग्री में। तो यहाँ पे 1 मिनट की वैल्यू लिखेंगे तो वो बनेगा हमारे पास 1 ओवर 60, 15 ऑलरेडी मौजूद है। तो ये टोटल वैल्यू अब किस में हो जाएगी, हमारी डिग्री के अंदर हो जाएगी। जब हम इसका एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 41 ओवर 4 डिग्री आ गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो कि हमारे पास वैल्यू क्या होती है, पाई ओवर 180 रेडियन आ गई। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 41 पाई रेडियन ओवर 72 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के बाकी जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री आ गई। मतलब इनको हमने रेडियन में मौजूद है और हमने डिग्री के अंदर चेंज करना है। हम एक क्वेश्चन लेते हैं पाई/2। तो पाई/2 तो हमने चूंकि हमें रेडियन में क्यों बना तो हमने रेडियन यहाँ पे मेंशन कर देना है। तो पाई/2 मल्टीप्लाई में हम इसको लिख सकते हैं 1 रेडियन आ जाएगा। और 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो हमने देखा है पीछे लास्ट टाइम हमने फार्मूले के अंदर लिखी है कि 1 रेडियन की वैल्यू जो है वो होती है 180 ओवर पाई डिग्री आ गया। तो अब 1 रेडियन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 ओवर पाई। और ये सारी वैल्यू किसमें अब चली जाएगी, डिग्री के अंदर। अब यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा और हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 90 डिग्री आ गया। अब हम इस तरीके से एक और क्वेश्चन लेते हैं कि इस क्वेश्चन को भी हमने क्या करना है, डिग्री के अंदर चेंज करना है। तो ये हमारे पास बनेगा 9 पाई ओवर 5 और इसको हम मेंशन कर देंगे ये किस में है, रेडियन में है। तो यहाँ से क्या बनेगा, हम इसको लिख देंगे 1 रेडियन लिख देंगे और 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो वो बनेगी हमारे पास 180 ओवर पाई। और ये सारी वैल्यू किसमें चली जाएगी, डिग्री के अंदर। और यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा
324 डिग्री आ जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 के बिल्कुल एज इट इज। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, व्हाट इज द सर्कुलर मेजर ऑफ एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ वॉच एट 4 o'clock। कि क्लॉक के ऊपर, घड़ी के ऊपर जब 4 बजते हैं तो उस वक्त हमारा एंगल क्या होगा। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि जब घड़ी के ऊपर 4 बजते हैं तो उस वक्त जो एंगल है वो हमारे पास क्या होगा। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है कि 12 घंटों के लिए जो एंगल बनेगा वो कितना हमारे पास 2 पाई रेडियन। 12 घंटे मान रहे हैं चूंकि ये हमारे पास इसी तरह ही है जिस तरह एक सर्कल है और उसका एक सर्कमफेरेंस बन रहा है, और अब हम सर्कल ऑफ सर्कमफेरेंस जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो एंगल इन 12 आवर इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और अब हम यहाँ से एक और की वैल्यू लेते हैं, 12 इधर मल्टीप्लाई उस साइड पे जाके डिवाइड होगा तो यहाँ से हमें एक और की वैल्यू मिलेगी और वो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, 5/6 रेडियन आ गया। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें एंगल चाहिए था 4 o'clock के लिए, एक आर के लिए हम जो है वो फाइंड कर चुके हैं, हमें चाहिए 4 के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4π/6 रेडियन, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन आएगा 2π/3 रेडियन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें एक फार्मूला जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी है कि L = r थीटा। अब यहाँ पे L जो है वो हमारे पास क्या है, आर्क लेंथ ऑफ सर्कल, r क्या है हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल, और थीटा जो है वो हमारे पास सेंट्रल एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले आपने एक बात याद रख लेनी है, इन क्वेश्चन नंबर जो है 4, 5 और 6 ये सेम है, तो इनके लिए ये नोट है कि हमेशा जो एंगल है वो लाजमी जो है वो रेडियन के अंदर होना चाहिए। तो कि एंगल जो है वो हमारे पास जो है वो लाजमी रेडियन में होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में पहला पॉइंट हम देखते हैं कि हमारे पास आर्क लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है 2.5 सेंटीमीटर, और एंगल जो है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला हमारे पास है L = r थीटा। अब r जो है वो थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे आएगा तो डिवाइड होगा। अब L की जो वैल्यू है वो हमारे पास थी 1.5 सेंटीमीटर, और रेडियस की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 2.5 सेंटीमीटर आ गए। ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसको अब हम सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन खत्म करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10 बन जाएगा, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 जो है ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म खत्म हो जाएगी। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर देते हैं कि 3 5 3 15 और 5 5 25 हो जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल होगा तो ये हमारे पास 3/5 रेडियन हो गया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास बिल्कुल सेम ये फार्मूला यूज होना है, उसमें हमने क्या फाइंड करना है, आर्क लेंथ फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम यही मेथड है। और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमने रेडियस फाइंड करना है। मैंने पहले भी बताया है, दोबारा बता रहा हूं कि जो एंगल होगा वो लाजमी तौर पर रेडियन में होना चाहिए। अगर डिग्री में होगा तो पहले आप उसे रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, देन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द arc intercepted on a circle of radius 14 cm by the arms of a central angle of 45 डिग्री। अब वो मेरे पास पूछ रहे हैं कि हमें उन्होंने पूछा है कि उस जो हमारे पास सर्कल बन रहा है उसकी आर्क लेंथ क्या होगी, जबकि उसका जो रेडियस है वो हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, और जो सेंट्रल एंगल बन रहा है वो हमारे पास है थीटा = 45 डिग्री आ गया। तो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि लाजमी तौर पर ये जो आपका एंगल है वो किस में होना चाहिए, रेडियन में होना चाहिए। तो सबसे पहले हम जो एंगल है उसको रेडियन में चेंज करेंगे। हमें पता है कि 1 जो हमारे पास डिग्री है वो किसके इक्वल होता है, π/180 रेडियन के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। थीटा हमारे पास क्या था, 45 डिग्री, और 1 डिग्री की जब हम वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और पाई की वैल्यू में पता है कितनी होती है, 3.14 होती है। तो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, पाई की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और 180 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.7854 रेडियन आ जाएगा। अब हम वो फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, L = r थीटा। r हमारे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर, और जो थीटा है वो हमने अभी
फाइंड आउट किया है। तो l हमारे पास हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, r इक्वल टू 14 और थीटा हमारे पास है 0.7854, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10.99 सेंटीमीटर आ गया। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, उसमें भी बिल्कुल सेम यही फार्मूला यूज हो रहा है। उसमें हमने जस्ट रेडियस फाइंड करना है, एंगल में 180 की थीटा जो है वो 180 गिवन है और जो हमारे पास आर्क लेंथ है वो कितनी है 35 सेंटीमीटर। एक और बात याद रख लेनी है कि जिस यूनिट के अंदर हमारी आर्क लेंथ होगी, जो रेडियस हमारा होगा वो भी उसी यूनिट के अंदर होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, a railway train is running on a circle track of radius 500 meter at rate of 30 km per hour. Through what angle will it turn in 10 सेकेंड आते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक ट्रेन है, जो इसका जो ट्रैक है, रेलवे ट्रैक बन रहा है, वो हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। कि हमारे पास एक ट्रेन है जिसका जो ट्रैक हमारे पास पाथ बन रहा है वो हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर पाथ में है, जिसका जो रेडियस है वो हमें कितना दे दिया गया है 500 मीटर आ गया। और 10 सेकंड के अंदर जैसे ही वो मुड़ती है तो उस वक्त उसका एंगल क्या होगा, मतलब 10 सेकंड के अंदर जो है वो टर्न कर रही है तो उसका एंगल क्या होगा, जबकि उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर है। तो इसमें हमने फाइंड करना है कि हमने उसमें चीज पूछनी है कि 10 सेकंड के अंदर वो टर्न हो रही है तो उस वक्त जो एंगल बन रहा होगा हमें वो चीज चाहिए, मतलब एंगल हमने यहाँ पे फाइंड करना है। अब हमें पता है कि s इक्वल टू vt हमने पढ़ा हुआ है, अगर हम s की जगह पे l यूज कर ले तो ये बन जाएगा s इक्वल टू l और l इक्वल टू क्या बनेगा vt। अब हमारे पास स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई में क्या बनेगा टाइम। अब टाइम हमें कितना गिवन है, हमें 10 सेकंड गिवन है, तो ये हमारे पास हमने यहाँ पे 10 यूज कर देना। उसके बाद हमने क्या करना है कि जो हमारी स्पीड है वो हमने ऐसे यूनिट यूज करना है, मतलब कि हमें ये किलोमीटर पर आवर में गिवन है, हमने इसको चेंज करना है मीटर पर सेकंड के अंदर। हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं और 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। तो हमने यहाँ पे 1 किलोमीटर की जगह पे हमने 1000 मीटर यूज कर देने हैं और 1 आवर की जगह पे 3600 यूज कर लेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 250/3 आएगा। अब हमारे पास फार्मूला क्या है, L इक्वल टू आर थीटा, और यहाँ से हम क्या करेंगे थीटा की वैल्यू लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास L/r आ गया। अब L की वैल्यू हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं 250/3 और r हमारे पास कितना है 500 आ जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो 251 और 252 टाइम हमारे पास क्या बनेगा 500, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1/6 रेडियन आ जाएगी। ये हमारे पास क्वेश्चन था। एक रेलवे जो हमारा ट्रेन है वो एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और जिसकी स्पीड कितनी है हमारे पास 30 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 सेकंड के अंदर जो अपना वो टर्न कर रही है, मतलब जो एंगल वहां पे बनेगा हमने वो चीज फाइंड करनी है। बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 आ गए। इनके अंदर जस्ट हमने रेडियस और एंगल गिवन है, एंगल को लाजमी तौर पर हमने रेडियन के अंदर चेंज करना है और आर्क लेंथ हमें फाइंड करनी है जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं a circular wire of radius 6 cm is straightened and then bent so as to lie along the circumference of hoop of radius 24 cm. Find the measure of the angle which is obtained at the center of the hoop. क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर वो हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे पास जो है वो हमारे पास एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस हमारे पास कितना मान रहा है 6 सेंटीमीटर है। अब जब हम इस रेडियस को वो कह रहे हैं कि इस वायर को सर्कुलर वायर को हमने कट किया है और ये हमारे पास आ गई इस पोजीशन में बिल्कुल स्ट्रेट आ गई, और इसको अब हम लेके आ रहे हैं एक ऐसे हुक के गिर्द जिसका हमारे पास जो है वो रेडियस कितना बन रहा है 24 सेंटीमीटर आ गया। अब ये हमारे पास पहले सर्कुलर वायर थी, इसको हमने कट किया है और इसको हम एक हुक के गिर्द लेके आ रहे हैं जिसका रेडियस कितना है 24 सेंटीमीटर है।
पहले ये हमारे पास सर्कुलर वायर थी, इसको हमने कट किया, स्ट्रेट लेके आए, और अब हम ये इसको इसके अलाउंग लेके आ रहे हैं, इसके साथ लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे इसका रेडियस ये था, तो यहाँ पे ये बिहेव कर रही है लाइक एन आर्क लेंथ आ गया। मतलब यहाँ पे हमें जो है वो रेडियस पहले गिवन था, इसके गिर्द लेके आ रहे हैं, हमें आर्क लेंथ जो है वो चाहिए, तो हम जो है वो पहले आर्क लेंथ फाइंड करते हैं। हाँ जी, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में आ रही थी, हमारे पास रेडियस इसका 6 सेंटीमीटर था, तो हमारे पास फार्मूला क्या है, L = 2 पाई r। मतलब सर्कुलर का जो रेडियस है हमारे पास ये है सर्कमफेरेंस का, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस मान है, इसलिए हमारे पास ये सर्कमफेरेंस हम ले लेते हैं, L = 2 पाई r आ जाएगा। तो अब 2 पाई रेडियस हमारे पास कितना है, 6 आ जाएगा, ये हमारे पास आंसर आएगा 12 पाई आ जाएगा। अब हमें क्या चीज चाहिए, हमें एंगल चाहिए, तो थीटा इक्वल टू क्या मान है हमारे पास, L/r मान रहा है, तो L हमारे पास क्या है 12 पाई/24। अब 12 1 और 12 2 हमारे पास क्या बनेगा, 5/2 रेडियन आ जाएगा। हाँ जी, हमारा ये क्वेश्चन जी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमने ये प्रूव करना है कि शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कुलर रीजन इज 1/2 r² थीटा। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर हमने ये बताना है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो हमारे पास किस इक्वल होता है, 1/2 r² थीटा के इक्वल होता है। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि सेक्टर क्या होता है। सेक्टर हमारे पास द रीजन बिटवीन द टू रेडियाई ऑफ सर्कल एंड द आर्क लेंथ, मतलब वो वाला पोर्शन, वो वाला रीजन जिसमें हमारे पास सर्कल के दो रेडियस शामिल हो और आर्क लेंथ शामिल हो, उसमें जो रीजन हमारे पास आता है उसको हम सेक्टर का नाम देते हैं। हमने ये प्रूव करना है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है 1/2 r² थीटा है। अब हम लेट कर लेते हैं, ये वाला जो हमारा सेक्टर है ये हमारा जो है a के इक्वल है। टोटल जो हमारा सेक्टर बन रहा है इसका जो एरिया है वो हमारे पास a के इक्वल है। लेट एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू a। अब बाय एलिमेंट्री ज्योमेट्री हमें पता है कि एरिया ऑफ सेक्टर वो रेशो एरिया ऑफ सर्कल, ये किसके इक्वल होता है, हमारे पास एंगल ऑफ सेक्टर रेशो एंगल ऑफ द सर्कल आ गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी कि एरिया ऑफ सेक्टर हमने क्या लेट किया है a, और एरिया ऑफ सर्कल हमें पता है पाई r² के इक्वल होता है, और एंगल ऑफ सेक्टर हमारे पास बन रहा है थीटा, और एंगल ऑफ सर्कल हमारे पास क्या होता है 2 पाई होता है। अब हम इसको लिख रहे हैं डिवीजन की फॉर्म में, तो a/πr² θ/2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब r² इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा a = 1/2 r² थीटा। मतलब एरिया जो है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो किसके इक्वल बन रहा है 1/2 r² थीटा। यही आपने प्रूव कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है two cities A and B lie on the equator such that their longitudes are 45 degree and 25 degree respectively. Find the distance between the two cities taking radius of the earth as 6400 किलोमीटर। कि हमारे पास दो सिटीज हैं, एक को नाम दे लेते हैं हम, A का नाम दे लेते हैं, और एक को हम नाम दे लेते हैं B का। मतलब ये नाम बना रही है, एंगल बना रही है 45 डिग्री, और दूसरा एंगल हमारे पास क्या बन रहा है 25 डिग्री का बन रहा है। तो हमने इन दो सिटीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। डिस्टेंस से मुराद क्या होगा कि हमने जो इसकी आर्क लेंथ है वो कितनी वो हमने क्या है फाइंड करनी है, मतलब कितनी बन रही है हमारे पास, और जो इसका रेडियस हमें गिवन है वो कितना है हमारे पास 64 किलोमीटर गिवन है। हाँ जी, क्योंकि हमारे पास दो एंगल है, इन दोनों एंगल्स को हम पहले क्या करते हैं ऐड कर देते हैं, और हमारे पास आंसर आएगा 70 डिग्री आएगा। अब हम डिग्री को चेंज करेंगे इसके अंदर रेडियन के अंदर, तो रेडियन में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास हमें पता है कि 1 डिग्री = π/180 रेडियन, और यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेडियन के अंदर जो आंसर आएगा वो हमारे पास बनेगा 1.2217 रेडियन आ गया। ये हमारे पास एंगल आ गया। उसके बाद हमें रेडियस जो है गिवन है वो कितना है 6400 किलोमीटर आ गई। तो हमने क्या फाइंड करना है, इन दो सिटीज के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड करना है। डिस्टेंस से मुराद है इसकी जो आर्क लेंथ हमारे पास बन रही है हमने वो फाइंड करनी है। अब रेडियस हमारे पास कितना है 6400 किलोमीटर, और जो हमने एंगल फाइंड किया वो हमारे पास बन रहा है 1.2217 आ गया।
जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 7819 किलोमीटर आ गया। बिल्कुल इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें हमें रेडियस भी गिवन है और एंगल भी गिवन है, हमें आर्क लेंथ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उसमें हमने लेंथ भी गिवन है और एंगल भी गिवन है, मतलब आर्क लेंथ गिवन है और एंगल भी गिवन है, जस्ट हमें उसके अंदर रेडियस फाइंड करना है। तो ये आज की हमारी एक्सरसाइज थी 9.1 जो है वो कंप्लीट हुई है। इसको हम अब समराइज करते हैं कि आज हमने इस टॉपिक में क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने बेसिक फार्मूलाज पढ़े हैं कि रेडियन को डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है और डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज किया जाता है। उसके बाद हमने मेन एक फार्मूला पढ़ा है जिसके रिलेटेड हमने जो क्वेश्चन है 4-5 क्वेश्चन जो है वो सारे सॉल्व किए हैं। मतलब क्वेश्चन हमारे पास फार्मूला क्या है, L = r थीटा आ गया। बाद उसके बाद हमने ये कन्वर्जेंस सीखी।